अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम आज की जो नई डेवलपमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो आज की वीडियो में हम इन तीनों नुकात पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट सामने आई हैं। वो ये आई हैं कि आइन का एक आर्टिकल है 163 और उसके मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं, मुख्तलिफ उनकी तशरीह हैं। 163A, 163B, 163C, इसके अलावा 165 भी आइन का एक आर्टिकल है, उसके भी मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो कि इस बात से मना करते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे मौजूदा सिचुएशन है, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे किसी पार्टी के कुछ बंदे टूट कर दूसरी पार्टी के साथ मिल जाएं गवर्नमेंट गिराने के लिए, चाहे किसी सूबाई असम्बली हो चाहे कौमी असम्बली हो, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तो इसी पे ही बहस चल रही थी कि आर्टिकल 163A या बी या सी या आर्टिकल 165A बी या सी क्या इस बात से मना करता है। मिसाल के तौर पे इस कानून में, इन आर्टिकल में ये दर्ज है कि अगर किसी पार्टी का जो बड़ा है, किसी पार्टी के सरबराह है, जो वो अगर मिसाल के तौर पे अपने MNAs को मना करते हैं, जैसे इमरान खान अगर अपने MNAs को मना करे कि आपने फ़लाँ दिन आपने पार्लियामेंट में नहीं आना, लेकिन फिर भी वो खिलाफ वर्जी करके उस दिन पार्लियामेंट में आए, तो पार्टी के सरबराह को ये हक हासिल है कि वो उनको डिसीट कर सकता है इस हरकत की वजह से, पार्टी के ख़िलाफ़ जाने की वजह से, और वो हुक्म करेगा जो स्पीकर हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर हैं या सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं, उनको ये आर्डर करेगा कि अब ये बंदे जिनको मैंने मना किया था असम्बली आने के लिए, ये आ गए हैं, मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ गए हैं, तो अब आप इनका ना वोट काउंट करेंगे और इनको आर्डर जारी कर देंगे कि अब ये डी सीट है, ठीक है, पार्टी के हुक्म के ख़िलाफ़ जाने की वजह से। तो यही बहस चल रही थी कि क्या उनको असम्बली आने पर भी डिसीट किया जा सकता है, उन पर ये हुक्म लागू आ सकता है, या वो वोट कास्ट कर लेंगे उसके बाद ये हुक्म लागू आएगा कि मिसाल के तौर पे पार्टी के सरबराह ने उन MNAs को मना किया है कि आपने फ़लाँ दिन असम्बली नहीं आना, लेकिन वो असम्बली आ जाते हैं, असम्बली आके वो वोट कास्ट भी कर देते हैं अपनी पार्टी के सरबराह के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर वो डिसीट होंगे। तो इसी में ही जंग चल रही थी अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। अपोजिशन कहती थी नहीं, बेशक ये बात रोकती है कि पार्टी के सरबराह के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन जब तक वो पार्टी के सरबराह के खिलाफ वो MNA जाएंगे नहीं, यानी कि वोट कास्ट कर नहीं लेंगे, उतनी देर ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन हुकूमत ये कह रही थी कि नहीं, इसी चीज़ से तो रोकना है कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ जाए ना, उनको वोट डालने से पहले रोक रहा है। तो इस पे ही बहुत से तबसरे हो रहे थे, बहुत सी बहसें हो रही थी, बहुत से वकला को भी, बड़े बड़े वकला को भी इसमें शामिल किया गया। एजाज हसन साहब की राय भी ली गई। वो कहते हैं नहीं, जब तक वो वोट डाल नहीं देंगे उतनी देर तक वो डिसीट नहीं हो सकेंगे, उन पर कोई आर्टिकल का हुक्म लागू नहीं आएगा। दूसरी तरफ बाबर अवान साहब हैं, वो भी बहुत बड़े लॉयर हैं, फ़ारूक नसीम साहब, यानी कि मुख्तलिफ जो राय हैं, वो कई कहते हैं कि इनको रोकना ही तो असल मेन वजह है कि वो वोट कास्ट ना करें, और दूसरी तरफ अपोजिशन के जो वकला हैं वो कहते हैं नहीं, जब वोट कास्ट कर लेंगे तो जब जितनी देर जुर्म हो नहीं जाएगा उतनी देर ये कानून लागू नहीं होगा। तो इसी कशमकश में हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं कि आप ही इस आर्टिकल 163A, B, C या इसके अलावा दीगर जो आर्टिकल इससे मुंसलिक हैं, इस बारे में है, उसकी तशरीह आप ही करें। तो अब देखें, आज तो अभी तो वक्त गुजर गया, कल सैटरडे है, संडे है, तो मंडे को मेरे ख्याल से हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अब जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि हुकूमत रहेगी या हुकूमत जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि नहीं, जब तक
वो बंदे जो अपनी पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ हैं, जब तक वो वोट कास्ट ना कर दें उतनी देर वो डिसीट नहीं होंगे, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो फिर इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये इसकी तशरीह कर दे इन आर्टिकल्स की कि नहीं, मेन चीज़ तो रोकना ही है, पार्टी के खिलाफ जाने देने से ही तो रोकना है। अब इनको वोट डालने का कोई हक नहीं। अगर पार्टी सरबराह ने कह दिया कि आपने असम्बली नहीं आना, अगर आप असम्बली आ गए हैं तो आप पार्टी की खिलाफ वर्जी की है, पार्टी के सरबराह के हुक्म के खिलाफ गए हैं, तो अब आप डी सीट है, आपको स्पीकर रोक देगा, आपका वोट काउंट नहीं होगा। तो अब देखें कौन सी तशरीह आती है, किसके हक में आती है। लेकिन मैं इससे ज़रा दो कदम हट के बात करता हूँ। देखें इस वक्त बैरूनी साजिशें, अंदरूनी साजिशें सब इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो चुकी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय यूनियन के बड़े बड़े मुल्क हों, इसके अलावा इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन। और इमरान खान के कुछ ज़्यादा बोलने की वजह से, सीधा सीधा जवाब देने की वजह से, एब्सोल्युटली नॉट या यूरोपीय यूनियन को सीधा जवाब देने की वजह से, तो वो इसके ख़िलाफ़ हो चुकी हैं। इमरान खान उनके निशाने पर आ चुका है, स्टैब्लिशमेंट भी है वो भी खामोश हो चुकी है। यानी कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि खामोशी का भी मतलब यही है, जो साथ मिल के बैरूनी ताकतों को और अंदरूनी ताकतों को रोकते थे, जब वो ही खामोश हो गए तो फिर ये साजिशें रोकनी किसने हैं। तो ये भी एक किस्म की खामोशी भी उन्हीं के ही साथ है जो ये साजिशें कर रहे हैं इमरान खान के साथ। तो इस वक्त इमरान खान के साथ देखें अपने इत्तेहादी इमरान खान के साथ खिलाफ हुए पड़े हैं, जो इमरान खान के इत्तेहादी हैं पहले दिन से हुकूमत में, वो चाहते हैं इमरान खान जाए, इसके बाद हम देखें क्या खिचड़ी पकाते हैं। इत्तेहादियों के अलावा जो इमरान खान के अपने MNAs हैं वो इमरान खान के खिलाफ कर दिए गए हैं, चाहे नोट देकर, चाहे लालच देकर, या चाहे कोई और डराओ या धमका कर, डरा धमका कर इमरान खान के खिलाफ कर दिए गए हैं, या टिकट की लालच दी गई है कि आने वाले वक्त में आपको यह टिकट दी जाएगी फलां पार्टी की, या कोई पोस्ट की लालच। तो देखें बगैर लालच में तो कोई काम नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है। वो भी इमरान खान के खिलाफ, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन इमरान खान के खिलाफ है, इसके अलावा अमेरिका भी इमरान खान के खिलाफ है, इसके अलावा और बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ हैं। तो तमाम रास्ते जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। अब वो फैसला भी देखें, जहां तक मुझे उम्मीद है 99% जो इमरान खान के खिलाफ ही आना है, ठीक है। अब ये पस्तौल चलेगी तो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर चलेगी। बेशक ये आर्टिकल लिखा ही इसीलिए गया था कि किसी की गवर्नमेंट को इस तरह तोड़ा ना जाए, उसके बंदे जो हैं वो खरीदे ना जाएं, उसकी लूट मार ना की जाए, यानी कि पैसे से लूट मार ही होगी, किसी के MNAs को खरीदना कोई भी लालच देकर। तो ये आर्टिकल बनाया ही इसी वजह से गया था कि आइंदा से ऐसे काम को रोका जाए। लेकिन ये आर्टिकल को इस्तेमाल ही इसी काम के लिए अब किया जाएगा कि गवर्नमेंट हटाई जाए। तो अब इमरान खान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी ताकतें जो है वो इमरान खान के खिलाफ हैं। इमरान खान को समझना चाहिए, कोई बोल्ड फैसला लेना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो इस्तीफा दे, नहीं, इमरान खान आए, आके एक ज़बरदस्त तकरीर करे और कहे जी ये लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे रखना है तो मुझे एक नए निज़ाम के तहत रखा जाए। मैं इन चोरों और लुटेरों को दोबारा लेकर, इन इत्तेहादियों को लेकर जब भी इक़्तिदार में आऊँगा, आप लेके आएंगे अवाम मुझे, तब ही ये मेरे खिलाफ साजिशें करेंगे। तो मुझे एक नया निज़ाम चाहिए, मेरी मर्ज़ी के लोग जो मैं लगाऊं वो चाहिए, तब ही मैं कुछ कर पाऊंगा, वगरना मुझे कुछ नहीं करने दिया जाएगा, हमेशा यही काम होता रहेगा। तो ये एक ज़बरदस्ती तकरीर करे, अपना बैग पकड़े और चलता बने, ठीक है, यही इसके लिए बेहतर है। वगरना तारीख में बहुत से लोगों के जो नाम लिखे पड़े हैं, कोई किसी अल्फाज में लिखा पड़ा है, किसी को किसी तरह जलील करके निकाला गया। तो ये अब बाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है कि अब आपने गुगली मार के इमरान खान को गिराना है। देखिएगा अब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट गिराएगी। जाहिर है जब फैसला कर दिया जाएगा कि जब तक जुर्म हो ना उतनी देर सजा नहीं होगी, तो उतनी देर ठीक है, फिर वो वोट कास्ट कर लेंगे, इमरान खान की अदम एतमाद हो जाएगी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सबको सुकून आ जाएगा।
अंदरूनी और बैरूनी ताकतों को, सारे जी हजूरी जो वो इकट्ठे हो जाएंगे, दरबारी MNAs और MPAs और दरबारी पार्टियां वो अमेरिका के सामने हाथ बांध कर खड़ी हो जाएंगी। सर आप जो सर करेंगी, जो आप हुक्म देंगे वो मानेंगी, तो बात ख़त्म हो जाएगी। आइंदा फ्यूचर में फिर कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो हिम्मत इमरान खान ने दिखाई है, एब्सोल्युटली नॉट वाली और मुंह तोड़ जवाब देने वाली, तो फिर आराम आ जाएगा सबको। देखें, हम बहसीयत मुसलमान एक गुलाम है, गुलाम कौम है और गुलाम ही रहेंगे। हमें जब भी उठने की हमने कोशिश की है, किसी ने उठाने की कोशिश की है, तो हमारे अंदर ही गद्दार पैदा हुए हैं, मीर सादक और मीर जाफर जैसे। और आजकल के दौर में सिर्फ चेहरे बदले हैं, नाम बदले हैं, लेकिन करैक्टर वो ही हैं। ये जो MNAs अपने आप को बेचकर, अपने ज़मीर को बेचकर, जी हम ज़मीर का वोट डाल रहे हैं, वो कौन सा ज़मीर है भाई तुम्हारा? ऐसे ज़मीर को अब मैं क्या कहूँ, ये ज़मीर है? अगर इतना ही ज़मीर प्यारा है तो फिर एंड तक इमरान खान का साथ दो, अगली दफ़ा ना इसका टिकट लो, अगली ऐलान कर दो भाई हमने अब तेरे साथ नहीं रहना। जो हमारी कमिटमेंट थी हमने पूरी की, लेकिन कौन वादा पूरा करता है? कोई बंदा वादा पूरा नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही नहीं वादे खिलाफ करने वालों को मुनाफिक कहा। तो भी बस ये मुख्तलिफ सिचुएशन है जो दिन ब दिन सामने आ रही हैं और हम आपको आगाही दे रहे हैं। अब बाल सुप्रीम कोर्ट के हक में है और सुप्रीम कोर्ट ने ही गुगली करवानी है उन बैरूनी और अंदरूनी ताकतों के कहने पर, और इमरान खान को डिसीट करना है, इसको घर भेजना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी राय दीजिएगा, अगर बुरी लगे तब भी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।